Hello guys, myself Aliza Solanki. I am a BTech Computer Science student, first year. मैं अभी इस चैनल के ऊपर अपना टेक जर्नी, अपना लाइफ एक्सपीरियंस और कोडिंग के हसल या फिर लर्निंग के जो हसल आज तक मैंने राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड देखे, आई वांट टू शेयर इट विद यू पीपल। और मेजरली मेरे को बहुत पसंद है, टीचिंग इज़ माई पैशन। तो मैं चाहती हूँ कि कोडिंग जिस तरीके से मैंने खुद के लिए सीखी है उससे मैं आप लोगों को भी बेनिफिट कर पाऊँ और मैं अपना रिपीटेड लूप पे रिविज़न कर सकूँ। क्योंकि आपको टीच करने से जब हम किसी को कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, दैट इज़ व्हेन यू नो हाउ मच यू हैव लर्नड। तो और उसके अंदर एडअप भी होता है। जैसे अगर मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके डाउट्स भी आएंगे, वो लर्निंग भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगी। और मैंने जितना सीखा है, मेरे तरह से सीखा है, तो उस चीज़ का शायद आपको कुछ एडवांटेज हो। जब मैंने कोडिंग शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले जावा से शुरू किया था, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट जब मैंने मिस मैथ सीरीज़ देखी थी तो उसमें वो जावा का थोड़ा सा जिस्ट था, तो मुझे ऐसा एज अ टीनेजर मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई और मुझे लगा आई वांना जस्ट मेक एप्स एंड दिस एंड दैट। बट देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि नो, जावा इज़ नॉट द थिंग आई शुड बी लर्निंग फ्रॉम अ नॉन कोडिंग बैकग्राउंड। क्योंकि मेरे लिए कोडिंग का वर्ड ही मैंने तब सीखा जब मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में एंटर की। सो उससे पहले मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई इंजीनियर है मेरी पूरी ब्लड लाइन के अंदर। तो दैट वॉज नॉट अ क्वाइट गुड डिसीजन टू लर्न जावा इन द फर्स्ट वो। सो मुझे लगा कि जो बिगिनर फ्रेंडली दो लैंग्वेजेस है उनमें से मैं एक चूज़ करती हूँ, विच इज़ पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। तो फिर मेरे को लगा कि वेब डेवलपमेंट में जो मनी मेकिंग का प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो सकता है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू किया। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि जावास्क्रिप्ट को या वेब डेवलपमेंट को सीखने का जो फ्लो होता है वो पहले HTML फिर CSS देन जावास्क्रिप्ट होता है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट से ही शुरू कर दिया। जब मैं जावास्क्रिप्ट के डोम वाले कॉन्सेप्ट तक पहुंची तब मुझे जाके पता चला HTML और CSS भी कुछ होता है। लेकिन इस सब के बीच में जब मैं जावास्क्रिप्ट सीख रही थी तब हर चीज़ जब पहली बार सुनी कि वेरिएबल्स भी कुछ होते हैं, लूप्स भी कुछ होते हैं, सबसे बेसिक से बेसिक फंक्शंस भी कुछ होते हैं, या फिर प्रिंट करवाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो मेरा ब्रेन चाइल्डहुड से ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज़ देख रही हूँ तो मुझे जानना है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है। उसका अगर इन्वेंशन हुआ है तो उसका क्या रीज़न है, कुछ तो उसके एग्जिस्टेंस के पीछे रीज़न होगा ना। जैसे कि जब मैंने 12th क्लास में फर्स्ट टाइम वोल्टेज का नाम सुना था तो मुझे जानना था कि वोल्टेज इन रियलिटी इन फिजिकल टर्म्स होती क्या चीज़ है। जैसे कि करंट आप बोल सकते हो कि वायर में से जो पास में इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट है, करंट का चार्जेस का मोशन करंट है। वोल्टेज को आप ऐसे कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो वो मेरे को सीखने के अंदर, जानने के अंदर, बैटरी कैसे काम कर रही है, ये सब चीज़ें जब फर्स्ट टाइम में सुनी थी तो मुझे खुद से जानने के अंदर 3 से 4 महीने का वक्त लगा था। दैट टू मेरे स्कूल वाले टीचर कुडंट हेल्प मी आउट, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। सो आई हैड ऑलवेज बीन अ क्यूरियस माइंड। तो मुझे इसका भी था कि वेरिएबल्स इन इट क्या होते हैं, या इन सब टर्म्स को सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि कोडिंग इज़ अ थिंग तो मुझे जानना था व्हाट कोडिंग इज़। और शायद तब अगर नहीं भी जानना होता तो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स आपको हर ट्यूटोरियल की बिगिनिंग में उसकी लैंग्वेज डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं कि कोडिंग इज़ अ लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। तो मैं जब चैट जीपीटी से बात कर रही हूँ, मैं उससे कोई टास्क कराना चाह रही हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, वो करके दे रहा है, तो क्या दिक्कत है। देन वाई डू वी नीड अ कोडिंग लैंग्वेज। आप बोल रहे हो कंप्यूटर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए इसलिए कोडिंग लैंग्वेज बनाई है। सो इंग्लिश में जब मैं बात कर रही हूँ तब भी मेरा कंप्यूटर मुझे वो करके दे रहा है। वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। गॉट टू रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज को एज एन इनपुट दूंगी तो कंपाइलर, जो कि मेरी मशीन का ही एक पार्ट है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर्स इतना सारा कंफ्यूजन बेयर नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश के अंदर एक वर्ड के 1000 मतलब होते हैं, डिक्शनरी सेल्फ में अपन देखते हैं तो कितने सारे मतलब होते हैं एक वर्ड के। तो इंग्लिश इज़ अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज इज़ सो फ्लेक्सिबल कि कंपाइलर को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है कि हाँ ये टास्क करना है, ऐसे तो करना है। एक लैंग्वेज में उसका एक ही मतलब कंपाइलर समझ सकता है, बट इंग्लिश के अंदर एक ही चीज़ के इतने सारे मतलब हैं कि कंपाइलर इतनी वास्ट जो सेट ऑफ रूल्स है उसको अडेप्ट नहीं कर सकता है। कंपाइलर लिमिटेड चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है। तो ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई फिर जिनके अंदर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिसे अपन सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स इज़ बेसिकली रूल बुक। जैसे ग्रामर होती है इंग्लिश की, वैसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका एक सिंटेक्स होता है, रूल बुक होती है।
जो कि कंपाइलर के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जब हम हमारा पाइथन या और लैंग्वेज का कोड उसे प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे मशीन रीडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। अच्छा, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दो अलग चीज़ होती है। जैसे कि दूसरी लैंग्वेज जैसे C++ उनके अंदर कंपाइलेशन होता है कोड का, जबकि पाइथन, जावा इनके अंदर इंटरप्रिटेशन होता है कोड का, बाद में कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि कंपाइलर है वो डायरेक्ट अगर उसे CPU रीडेबल मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर दें तो कंपाइलेशन है। इंटरप्रिटेशन है उसे बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ना कि बाइनरी कोड के अंदर, तो अभी भी कंप्यूटर उस कोड को नहीं समझ सकता है। फिर क्या होगा? फिर जो PVM पाइथन वर्चुअल मशीन या JVM जावा वर्चुअल मशीन्स होती है वो एम्बेडेड होती है सिस्टम के अंदर, वो लाइन टू लाइन उस बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करा के CPU से वो सब टास्क परफॉर्म कराती है जो हमने उसके अंदर करने को बोला गया है। जैसे कि अगर मैंने सम करने को बोला है, प्रिंट करने को बोला है या कोई लूप ऑपरेट करने को बोला है, सो वो सब टास्क अब वो PVM या JVM कराएगी CPU से। जबकि कंपाइलेशन के अंदर कंपाइलर ने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया है जो कोड हमने प्रोवाइड किया था उसे, और अब CPU डायरेक्ट उसे करेगा। इन सब के बीच में जो वेरिएबल्स वगैरह थे, जो डेटा था, वो जाके फोरम इंस्टेंस रेम के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि कंटेनर्स के अंदर मेरे पास मसाले वगैरह हैं, एंड देन व्हेन आई एम गोना कुक थिंग्स, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को अभी कुछ काम करना है, मुझे अभी खाना बनाना है, तो मैं कंटेनर के अंदर से सामान निकालूंगी और उन्हें यूज़ किया जाएगा, उन पे जो भी ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म किया जाएगा। सो ये होता है वेरिएबल्स का काम। और वेरिएबल्स कहाँ जाके स्टोर होते हैं? बेसिकली मेमोरी के अंदर जो स्पेसेस होती है रैम की, उधर ही फॉर अ मोमेंट, और फिर उन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो ऐसी सी प्रोसेस होती है पीछे, और इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड होती है। ये मुझे तब जाके पता चला जब मैंने इसके ऊपर खुद पढ़ाई की। हालांकि मैंने 1 से 1.5 महीना सिर्फ इस लूप में गुजारा, और जिन लोगों ने भी मुझे बोला वो बोला कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक ऐसा ओवर थिंकिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है उसे उसका एग्जिस्टेंस पता होना उसका राइट है कि ये एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है ये चीज़, मैं इसको सीख ही क्यों रही हूँ, मुझे इसे सीख के क्या फ़ायदा है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग सम ट्रेंड, इट इज़ अबाउट लर्निंग द थिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, एंड दिस इज़ जस्ट अ बेसिक। इसमें कुछ एक्सट्रीम होने वाली चीज़ नहीं है। सो मुझे ये सब चीज़ों की कमी महसूस हुई। सो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा है, अगर मैं वो जर्नी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, सो इट माइट हैपन कि वो भी इस चीज़ से बेनिफिट कर जाए। So this was all the reason behind opening this channel. I hope I'm gonna resonate with you people, I'm gonna connect with you people, and I'm gonna benefit you people from my experiences, from my learning. I'm just a child here figuring life too, so let's be together in this journey. I hope you people are gonna support me. Just subscribe, share and like the channel. And my next video will be on Python. We will be learning the basics, variables, और ये जो आज एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, जो कंपाइलेशन वाली चीज़ें अपन ने सीखी है, ये और डिटेल के अंदर थोड़े विजुअल्स के साथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे। होप यू आर गोना लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।